दोस्तों 2021 एग्जामिनेशन के लिए आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यानी कि मॉडल पेपर्स हैं वो डाले जा रहे हैं। इनको ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तैयारी कर पाएँ। और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने बहुत बड़ी गलती करी थी उनके स्टूडेंट्स ने। उन्होंने क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे और वहाँ से 2 पैसेज आ गए और 2 पैसेज उनको 24-24 नंबर यानी कि 24 नंबर दे के गए। 2 पैसेज 12-12 नंबर के आए थे, 24 नंबर दे के गए। बताइए, अगर ये क्वेश्चन पेपर आप ऐसे ही अगर तैयार करते, कोई भी वो तैयार करते, तो उनके कितने अच्छे मार्क्स आते। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई लिंक ना मिले तो आप कमेंट जरूर करिए, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा। आंसर्स जो है टॉपर्स कैसे लिखते हैं उनकी भी आंसर शीट आपको मिल जाएगी। कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित की बात कर रहे हैं हम, इसकी भी आंसर शीट मिल जाएगी आपको। सारे क्वेश्चन पेपर सारे सेट मिल जाएंगे, जिसमें सभी सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सभी की लिंक आपको दे दी जाएगी इस वीडियो में। अगर आप जानते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कौन सा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही उस लिंक को डायरेक्ट क्लिक करेंगे। प्लेलिस्ट में पूरा देखिएगा, पूरा प्लेलिस्ट जो है आपके क्वेश्चन पेपर्स आंसर शीट से भरा हुआ है, तो उनमें से आपको जो ज़रूरत लगती है, जिस सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है कौन सा चीज़ प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। मधुमक्खी पालन कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं या सेरीकल्चर बोलते हैं, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जीन में अचानक आनुवांशिक परिवर्तन जो वंशागत होता है वो क्या कहलाता है? तो 4 आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद आ जाइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें से पादप सुधार व प्रजनन की विधि नहीं है, कौन सी विधि वो नहीं है, ये बताना है आपको। कोई भी प्रश्न में आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो बुक से ज़रूर मैच करिएगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इसमें मिस प्रिंट की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 1 का खंड ब, जिसमें आपको खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो गैस का अणुभार बराबर 2x खाली स्थान होता है। और दूसरा है आपका जो है लेपोडोपेट्रा गण का लाभदायक कीट खालिस्तान है। और तीसरा है, आनुवांशिक रूप से बौने पौधे की लंबाई खालिस्तान हार्मोन देने से बढ़ जाती है। चौथा है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण खालिस्तान रंग के प्रकाश में होता है। और पांचवा है, बैंगन का वानस्पतिक नाम खालिस्तान है। स पार्ट में आते हैं, तो स पार्ट में आपको सही जोड़ियां बनानी है। क और ख खंड दे रखा है, तो इसमें एक तरफ आपके क खंड है और ख खंड है, इन दोनों को आपस में मैच कर देना है। इसके बाद में आ जाइए सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। तो गोबर गैस की 2 मुख्य गैसों के नाम बताने हैं। तीसरा है आपका मानक विलयन क्या होता है, ये बताइए। चौथा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है, वर्ग यानी कि वर्ग होता है स्क्वायर, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी कि भुजा यानी कि साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते, स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है। तो स्क्वायर का क्षेत्र होता है साइड, क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। तो आपका 5 × 5, एक साइड दे रखी है 5, तो साइड का स्क्वायर होता है, तो 5 × 5 जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NIF जीन क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। छठा है, एक संकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। सातवां, रेशम कीट पालन के 2 लाभ लिखिए। स पार्ट में आते हैं, तो 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, पेट्रोल इंजन की परिभाषा तथा 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में है, ऊष्मा गति की प्रथम नियम की सहायता से चक्रीय प्रक्रम और संपाती प्रक्रम का संक्षेप में आपको लिखना है। 9वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पे आवर्ती आयत चित्र द्वारा समझाइए या बताइए इन आंकड़ों को। तो आपको ग्राफ बनाना है जिसमें आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं। और निम्न आंकड़ों की सहायता, 7वां में जो आया उसकी बात कर रहा हूँ, से ऊपरी सीमाओं तथा बढ़ती हुई संचयी आवृत्ति के चित्र की रचना कीजिए। इसमें भी आपको जो है ग्राफ बनाना है। 10वां जो क्वेश्चन है, निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। मीन मोड मीडियन से जो है चैप्टर, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अथवा है, निम्न सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य आपको निकालना है। 11वां क्वेश्चन है, संकरण किसे कहते हैं? संकरण के कोई 3 प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। अथवा में है, प्रेरित उत्परिवर्तन
किसे कहते हैं। इस विधि से फसलें विकसित करने में कोई 3 कठिनाइयों को लिखना है आपको। 12वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। उस प्रयोग विधि का आपको नाम वाम बताना है, प्रयोग विधि क्या है ये बताना है, और आपका उसका चित्र भी बनाना है। अथवा में है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसमें भी आपको प्रयोग विधि और चित्र बनाना है। दह जो है इस पार्ट में आ जाते हैं। तो 13वां क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी बात करें तो यहाँ पर जो शब्दों की सीमा 150 शब्द है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 5-5 नंबरों के हैं। तो ओम के नियम का सत्यापन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है। ओम के नियम की परिभाषा एवं गणित का सूत्र लिखना है। ओम के नियम की सीमाएं कोई भी 2 जो है वो बतानी है। अवलोकन सारणी है और सावधानियां क्या है कोई 2 आपको बतानी है। अथवा में है, घरों में विद्युत फिटिंग में प्रयुक्त 5 युक्तियों का संक्षेप में वर्णन करना है। अथवा में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है इसमें जो है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका से माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है। अथवा है, निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। ई पार्ट में आते हैं तो 250 शब्दों की इसमें सीमा है। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, फ्रिज में क्या है सॉरी इसमें प्रिज्म क्या है, एक वर्णी प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपवर्तन चित्र द्वारा समझाना है आपको। अथवा में स्पेक्ट्रम से क्या तात्पर्य है, वास्तविक तथा आभासी स्पेक्ट्रम में कोई 4 अंतर स्पष्ट करने हैं। 16वां है, एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का केवल नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण और 2 उपयोग आपको लिखना है। अथवा में एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का केवल नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण तथा कोई 2 उपयोग आपको लिखने हैं। 17वां जो क्वेश्चन है, रेशम कीट के जीवन इतिहास का सचित्र वर्णन करना है। अथवा में है, लाख कीट के जीवन इतिहास का सचित्र वर्णन आपको करना है। अब आ जाते हैं, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इस पेपर में इतना ही। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। जैसा मैंने बताया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी सेट्स के साथ ना देखना भूलें, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। अभी आपको जो है स्कूल खुलने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो आपको खुद ही पढ़ना है और खुद ही बढ़ना है। तो दूसरों के साथ शेयर करिए जिनकी इसकी आवश्यकता है। तो बने रहिए और देखते रहिए। इस चैनल पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। कोई भी लिंक ना मिले तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।